अध्याय 15 शासकों की उड़ान। अब ऐसा लगता है कि जब रानी को अपने द्वीप से रेगोस भागी तो उसके पास इतनी बुद्धि थी कि वो पुल के पास स्थित शाही डेयरी पर रुकी और बेचारी रानी गैरी को मक्खन घर से खींचकर रेगोस ले आई। राजा गोस के योद्धाओं ने पहले कभी भयानक रानी को भयभीत नहीं देखा था और इसलिए जब वो नावों के पुल पर दौड़ती हुई आई तो पिंगरी की रानी को एक हाथ से अपने पीछे खींचती हुई उस महिला के अत्यधिक डर ने प्रतीक्षा कर रहे योद्धाओं को भयभीत कर दिया। जल्दी करो, को चिल्लाया, पुल को नष्ट करो, नहीं तो हम खो जाएंगे। जब लोग नावों के पुल को तोड़ रहे थे, रानी गोस के महल तक दौड़ी, जहां उसकी मुलाकात उसके पति से हुई। वह लड़का जादूगर है, वह चौंककर बोली। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ओह, क्या तुमने आखिरकार उसका जादू खोज लिया है? गोस ने उसके चेहरे पर हंसते हुए कहा। अब काया कौन है? हंसो मत, रानी को चिल्लाई। यह कोई हंसी की बात नहीं है। हमारे दोनों द्वीप इसी क्षण जीत लिए गए हैं। अब हम क्या करें? गोस, अंदर आइए, उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, और हम इस पर बात करेंगे। इसलिए वे महल के एक कमरे में गए और लंबी और गंभीर बातचीत की। लड़का अपने पिता और माँ तथा पिंगरी के सभी लोगों को आज़ाद कराना चाहता है तथा उन्हें उनके द्वीप पर वापस ले जाना चाहता है, कोर ने कहा। वो हमारे महलों को भी नष्ट कर सकता है तथा हमें अपना गुलाम बना सकता है। मैं उसे ये सब करने से रोकने का केवल एक ही तरीका देख सकता हूँ, गोस, तथा जो कुछ भी वह करना चाहता है। राजा गोस ने पूछा, वह कौन सा रास्ता है? हमें लड़के के माता पिता को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहिए। मेरे साथ पिंगरी की रानी है और तुम खदानों तक भागकर राजा को ले आओ। फिर हम उन्हें नाव में ले जाएंगे और उन्हें ऐसी जगह छिपाएंगे जहाँ लड़का उन्हें न ढूंढ सके। अपने सारे जादू से हम पिंगरी के राजा और रानी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करेंगे और लड़के जादूगर को संदेश भेजेंगे कि अगर वह हमारे द्वीपों से दूर नहीं जाता है और हमें अपने तरीके से उन पर बिना किसी बाधा के शासन करने की अनुमति नहीं देता है, तो हम उसके पिता और माँ को मार देंगे। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि जब तक हम अकेले हैं, उसके माता पिता सुरक्षित रहेंगे, हालांकि अभी भी सुरक्षित रूप से छिपे हुए हैं। मुझे विश्वास है, गोस, कि इस तरह हम राजकुमार इंगाटो को हमारी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। यह कोई बुरा विचार नहीं है, गोस ने विचारमग्न होकर कहा, परंतु हम राजा और रानी को कहाँ छिपा सकते हैं ताकि लड़का उन्हें न ढूंढ सके? नूम राजा के देश में, मुख्य भूमि पर दक्षिण की ओर, उसने उत्तर दिया। नूम हमारे मित्र हैं और उनके पास जादुई शक्तियां हैं जो उन्हें कैदियों को खोजे जाने से बचाने में सक्षम बनाती हैं। अगर हम लड़के को ये पता चलने से पहले कि हम क्या कर रहे हैं, पिंगरी के राजा और रानी को नोम साम्राज्य में लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारी साजिश सफल होगी। अगले 5 मिनट में गोस ने योजना पर काफी सोचा, और जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता गया, यह उतनी ही ज्यादा चतुराईपूर्ण और उचित लगती गई। इसलिए वह रानी को के सुझाव के अनुसार काम करने के लिए सहमत हो गया और तुरंत खदानों की ओर भाग गया, जहां वह राजकुमार इंगा के पहुंचने से पहले पहुंच गया। अगली सुबह वह राजा किट्टिकेट को वापस रेगोस ले गया। जब गोस चला गया तो रानी कोर ने यात्रा के लिए एक बड़ी और तेज नाव तैयार करने में खुद को व्यस्त कर लिया। उसने उसमें सोने और जवाहरात की कई थैलियां रखीं, जिनसे वह नोम्स को रिश्वत दे सके, और नाव चलाने के लिए रेगोस के 40 सबसे ताकतवर नाविकों को चुना। जैसे ही राजा गोस अपने शाही कैदी के साथ वापस लौटा, सभी प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। वे अपने 2 महत्वपूर्ण बंदियों के साथ जल्दी से नाव में चढ़ गए और अपने लोगों में से किसी को भी स्पष्टीकरण दिए बिना उन्होंने नाविकों को चलने का आदेश दिया और जल्द ही नॉनस्टिक महासागर के विस्तृत विस्तार में नजरों से ओझल हो गए। इंगा कुछ घंटों बाद शहर पहुंचा और जब उसे पता चला कि उसके माता पिता को द्वीपों से दूर ले जाया गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। मैं निश्चित रूप से उनका पीछा करूंगा, लड़के ने रिंकिटिंग से कहा, और यदि मैं उन्हें समुद्र में नहीं पकड़ सका तो मैं उन्हें खोजने के लिए पूरी दुनिया में खोज करूंगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे अपने लोगों को पिंगरी वापस भेजने का प्रबंध करना होगा।